अगर हम इस कुंडली को देखें और इस कुंडली को हम पढ़ना शुरू करें तो हम कहेंगे सूर्य प्रथम भाव में बैठा है और कर्क राशि में बैठा है। हमने क्या बोला? कर्क राशि आपको पता होना चाहिए, 4 नंबर कर्क राशि है। इसका लिस्ट हमने आपको बता रखा था, 1 से 12 राशि का नंबर क्या है और उसका नाम क्या है, वो हमने आपको बता रखा है। तो 4 कर्क राशि है। तो सूर्य प्रथम भाव में बैठा है, यानी पहले घर में बैठा है, लग्न में बैठा है। पहले घर को लग्न भी बोलते हैं। सूर्य इस कुंडली में प्रथम भाव में या लग्न में बैठा है और कर्क राशि में बैठा है। यह आपको समझ में आना चाहिए। अब दूसरी बात क्या है? शुक्र और बुध दूसरे भाव में बैठे हैं, क्योंकि सेकंड हाउस हमको दिखता नहीं है, हमारे को समझना होता है। तो दूसरे भाव में बैठा है या सेकंड हाउस में बैठा है शुक्र और बुध, और सिंह राशि में बैठा है। शनि चौथे घर में तुला राशि में बैठा है, क्योंकि यह घर चौथा घर होता है और राशि तुला है, 7 नंबर। गुरु और केतु पंचम भाव में बैठे हैं, 5th हाउस में बैठे हैं और वृश्चिक राशि में बैठे हैं, क्योंकि 8 नंबर वृश्चिक राशि का होता है। चंद्रमा नवम भाव में बैठा है। देखते ही मुझे पता है, आपको भी अभ्यास से पता चल जाएगा कि ये 9th हाउस है, नवम भाव में बैठा है और मीन राशि में बैठा है। आपको हमेशा पता होना चाहिए कि 12 नंबर मीन राशि है। राहु एकादश भाव में बैठा है, यह हमेशा 11th हाउस है और वृषभ राशि में बैठा है, टॉरस वृषभ। और मंगल जो है वो मिथुन राशि में 12वें घर में बैठा है। तो इस तरीके से हमें कुंडली पढ़नी आनी चाहिए। अब इसका रेफरेंस आपको कहां से मिलेगा? एक सैंपल चार्ट आप फिर से देखेंगे तो उससे आपको धीरे धीरे समझ में आना शुरू होगा। अगले सेशन में मैं आपको एक रेडी रेकनर दूंगा। उस रेडी रेकनर से आप अब खुद ब खुद समझना चालू हो जाएंगे। इस चार्ट को देखेंगे, साथ में रेडी रेकनर को रखेंगे तो अपने आप आपको बातें धीरे धीरे आसानी से समझ में आने लगेंगी। लेकिन इस चीज को पकड़ना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगली क्लास में मिलते हैं और मैं आपको एक रेडी रेकनर देता हूं, जिस रेडी रेकनर को देखते के साथ ही आप एक रेफरेंस पॉइंट इस्तेमाल करके और जन्म पत्री को की बेसिक्स को समझना चालू कर सकते हैं।